बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल एराफ का वो वाक़या रह गया था गाने वाला कि गाना एक बंदे ने लिख के दिया था उसको, जिसको भेजा गया था बारिश की दुआ मांगने के लिए खाना काबा। तो खाना काबा में पहुंचने से पहले, वहां पर पहुंचने से पहले वो किसी जगह पर रुक गया। 1 महीने तक उसने क़याम किया वहां पर, और वहां पर वो नाच गाना जो है वो देखने में मशहूर हो गया। अपनी कौम के लिए जानवर वहां के मर रहे थे, औरतें बच्चे पानी की खातिर मर रही थी। इवन बारिशें ना होने की वजह से जंगली दरिंदे, जंगली जानवर जो खतरनाक जानवर होते हैं, वो बस्ती में घुसा करते थे। और उनको पता था कि कोई शिकार नहीं करता, जानवर भूख से प्यास से ऑलरेडी मर ही रहे थे। तो उल्टा वो आकर औरतों बच्चों पर हमला कर दिया करते थे। और जो बंदे वहां पर मुकीम थे, उनके घरों में आकर जानवर हमला करते थे, उनको चीर फाड़ डालते। तो वो उनमें से किसी ने उनको वो लिख के दिया, गाना लिख के दिया। एक वो गाने वाली को कहा कि ये गाना गाओ। उसके अशार ये थे, मैं आपके साथ पहले बयान कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। ये सेकंड पार्ट है, इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। ये बकिया गाना मैं आपको सुनाती हूँ अब। सुन ए कील, उठ, तुझ पर अफसोस, जाकर दुआ मांग, शायद अल्लाह ताला हम पर बरसने वाले बादल भेज दे और सरजमीने आग की प्यास बुझा दे। क्योंकि शिद्दत प्यास की वजह से नौबत ये आ गई है कि आद के अफराद दुरुस्त तरीके से बात भी नहीं कर सकते। हमें नहीं उम्मीद कि किसी बड़े और किसी छोटे में जिंदगी की रिमक मौजूद हो। इनकी औरतें खुशहाली की जिंदगी बसर कर रही थीं, लेकिन अब वो भी भूख और प्यास की वजह से बेसुध पड़ी हैं। जंगली जानवर खुले आम इनकी बस्तियों में आ घुसते हैं, और इन्हें कोई खतरा ही नहीं कि वो किसी आद के फर्द के तीर का निशाना बन जाएंगे। लेकिन तुम हो कि तुम्हारे तो शबो रोज शहवात की नजर हो रहे हैं। ऐसे वफद पर लानत, बहुत मनहूस वफद है। ना इन्हें सलाम हो, ना इन्हें आदाब। अरब एक लॉन्ग टाइम तक बल्कि अब भी बाज अरब कंट्रीज में जो लोग मुसलमान हैं और जो लोग नहीं है, वो लोग जब किसी को मैसेज देकर कोई भेजते हैं तो साथ उसको ये कहते हैं कि आद के वफद की तरह ना हो जाना। यानी वो इसकी मिसाल बयान करते हैं कि वो वहां पर शहवत वगैरह में मुब्तला हो गया था। खाना काबा में पहुंचने से पहले वो वहां पर शहवत में मुब्तला हो गया था, नाच गाने में वो मशगूल हो गया था। तो इसलिए उन्होंने फिर उसको आज तक उसको वो कहा जा रहा है कि आद के वफद की तरह ना बन जाना। आगे आगे ही हुआ ये, मैं आपको लफ्ज बालफ्ज सुना रही हूँ। बहुत मजे की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए ताकि मुझसे कोई लफ्ज या कोई जुमला छूट ना जाए। ये सुनकर उन लोगों में अपने मकसद का एहसास बेदार हुआ। वो हरम शरीफ पहुंचे और वहां अपनी कौम के लिए दुआ की। इस वफद का सरबरा केल बिन इत्र था। खुदा की कुदरत के 3 बादल सफेद, स्याह और सुर्ख जाहिर हो गए। फिर आसमान से निदा आई कि ए कैल, इनमें से एक बादल को मुंतहिब कर लो अपनी कौम के लिए। कैल को लगा कि जो एक काला बादल था, सफेद था और सुर्ख था। तो और इसलिए होता यूं है कि आजकल हम देखते हैं कि जो सुर्ख बादल होता है वो ऑनेस्टली गर्दो गुबार और आंधी वगैरह का जो है ना वो होता है। मतलब जो गर्द आलूद आंधी होती है ना, वो वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि आपकी कौम पर आसमान से और ज़मीनी कोई अज़ाब नाजिल नहीं होगा। यानी कि वो ज़मीन का चिर जाना, और वो कौमों को, एक पूरे टाउन को, पूरे एक शहर को वो अपने अंदर ज़मीन निगल लेती है, और फिर ऊपर से ज़मीन हमवार हो जाती है। ये हुआ था कौम आद के साथ, नहीं, ये हुआ था कौम लूत के साथ, जो वो मर्द नहीं करते थे। तो ये हमसे इंशाल्लाह ये वाला नहीं होगा। ये अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र है जो सुर्ख बादल होते हैं हमारे, वो सिर्फ गर्दो आलूद वाली आंधी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बार बार अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। दूसरा बादल सफेद, तीसरा काला था। कैल ने कहा कि काला काला बादल जो है ना, ये ठीक है, ये खूब बारिश बरसाएगा। चनाचे आसमान से निदा आई, एक सिलेक्ट कर लो। उसने काला सिलेक्ट कर लिया केल ने। उसके बाद क्या हुआ, आवाज आई दोबारा कि अफसोस हो तुझ पर, तूने अजाब ज़दा बादल का इंतखाब किया है। उसको तो लगा ये पानी वाला होगा, काला स्याह बादल है तो इसमें खूब पानी होगा, बारिश वाला। और इसलिए काले बादल होते हैं ना, अभी आप देख ले, ग्रे ग्रे कलर के वो बादल होते हैं जो बारिश बरसाते हैं।
ये ना तो बाप को छोड़ेगा ना बेटे को, सिवाय बनी लोजिया के सबको बर्बाद करके रख देगा। बनो लोजिया आद का एक कबीला था जो मक्का में आबाद था। इन पर यह वबाल ना बढ़ा, बाकी सारी कौम आद तबाह हो गई। कौम आद की नस्ल से बाकी बच जाने वाले यही बनो लूजिया थे, जिन्हें आद उखरा यानी कि आद के दूसरे जो है दोम दोम जो है वो कबीला कहा जाता है। बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने वो सियाह बादल भेजा जो केल ने मुंतखब किया था। ये मुगीस नामी वादी से उठा। लोग इसको देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे ये तो बारिश बरसाने वाला बादल है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अल इकाफ आयत नंबर 24, बल हुआ मस्त अजल तुम भी रेहुन फीहा अजाबुन अलीम तुदम्मिरु फी कुल्ली शैइन, यानी नहीं नहीं, बल्कि ये तो वो अजाब है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये तंद हवा, इसमें दर्दनाक अजाब है, तहस नहस करके रख देगी हर चीज को। कहते हैं कि इस बादल के अंदर जो कोई था, सबसे पहले उसे जिसने पहचाना और मालूम किया कि इस हवा में क्या है, वो कौम आद की मुमेद, मीम मीम ये दाल, मुमेद नामी एक औरत थी। जब इसे बादल की हकीकत से आगाही हुई तो वो चीखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वो होश में आई तो लोगों ने इससे पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने कहा मैंने हवा देखी जिसके अंदर आग है और कुछ लोग उस आग के शोलों को खींच रहे हैं। चनाचे 7 दिन 8 रातें मुतवातिर अल्लाह ताला ने इस हवा को इन पर मुसल्लत किए रखा। इनमें से कोई भी हलाकत से ना बच सका। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनके साथ मोमिन साथी अलग थलग होकर एक पनाह गाह में बैठ गए। हवा ने इन्हें कोई तकलीफ ना दी, बल्कि ठंडी और खुशगवार हवाएं इन्हें मस करके जाती और रूहों को ताजगी और फरहत बख्शती। लेकिन कौम आद पर तूफान बादू बारहा संगवारी करता था और इन्हें तोड़ फोड़ कर रख देता। इसका हवाला सूरत हूद की आयत नंबर 58 58 नंबर आयत में है। और जब आ गया हमारा हुक्म तो हमने निजात दे दी और जो लोग ईमान लाए थे उनके साथ बवजह उस रहमत के, और हमने निजात दे दी इन्हें सख्त अजाब से। हारिस बकरी से रिवायत है, मैं उला बिन हजरमी की शिकायत लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा था। गौर से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में के सहाबा के बारे में है किस्सा। जब मैं रुबजा के पास से गुजरा, रुबजा जगह का नाम है, बनो तमीम की एक बुढ़िया को देखा जो इनसे अलग हो गई। उस बुढ़िया ने कहा मुझे कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, बैठो मेरी सवारी पर। जब मदीना पहुंचा तो मस्जिद लोगों से खिंचा खिंच भरी हुई थी। सियाह झंडा फड़फड़ा रहा था और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके सामने तलवार उठाए खड़े थे। मैंने पूछा कि लोग क्यों जमा है। जवाब मिला, हुजूर हजरत उमर बिन आस की जेर क़यादत एक लश्कर भेजना चाहते हैं। मैं बैठ गया। जब हुजूर अपने कमरे में तशरीफ ले गए तो मैंने हाजिरी की इजाजत मांगी, मुझे इजाजत मिल गई। चनाचे मैंने उस औरत के बारे में बताया। हुक्म हुआ कि उस औरत को भी ले आओ अंदर। सलाम किया। आप ने फरमाया कि क्या तुम्हारे और बनो तमीम के दरमियान कोई रंजिश है। मैंने अर्ज की जी हाँ, लेकिन ज्यादती उनकी तरफ से है। मैं आपके पास आ रहा था कि बनो तमीम की एक बुढ़िया सॉरी आप या रसूलल्लाह हमारे उनके दरमियान आड़ भरा दीजिए। ये सुनकर वो बुढ़िया गैरत में आ गई और गुस्से से बोली, या रसूलल्लाह फिर आपके पास आने वाले परेशान हाल और मजबूर किसके पास जाएंगे। मैंने कहा मेरी मिसाल तो उस ज़रबुल मिस्ल की है जो अपनी मौत को, ज़रबुल मिस्ल बकरी की सी है जो अपनी मौत को खुद उठा लाया है। मैं इस बुढ़िया को सवार करके लाया, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी ही दुश्मन साबित होगी। मैं इस बात से अल्लाह और उसके रसूल की पनाह मांगता हूँ कि वफद आद के सरदार की तरह ना बन जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि इसका क्या किस्सा है। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए मैंने अर्ज की, जब कौम आद कहत का शिकार हो गई तो उन्होंने केल की क़यादत में एक वफद रवाना किया। वो मक्का आकर मुआविया बिन बकर के पास 1 महीना ठहरा रहा। शराब नोशी जिरादा नामी 2 मुगनियात से गीत सुनता रहा। जब 1 महीना गुजर गया तो वो मोहरा की
पहाड़ियों की तरफ निकला और ये दुआ की है, अल्लाह तू जानता है मैं किसी मरीज की सेहत याबी के लिए की दुआ की खातिर नहीं आया, ना किसी मैं कैदी के उसका जुजिया अदा करने के लिए, उसकी मदद के लिए मैं फिदिये का ख्वास्तगार हूँ। ए अल्लाह कौम आद पर बारिश बरसा। चनाचे 3 बादल इसके पास से गुजरे, इनमें से निदा आई कि कोई बादल ले लो। मैंने मुंतखब कर लिया। उसने इनमें से फिर उसे आवाज आई कि इसे ले लो, इसमें तो राख है। ये बादल कौम आद के किसी वफद को नहीं बाकी रखेगा। अल्लाह ताला ने अंगूठी के दायरे के, अंगूठी कितनी सी होती है, इतनी सी होती है ना, ये तकरीबन पेंसिल जितनी मोटी, इतनी सारी अल्लाह ताला ने हवा भेजी थी, जिसने सबका किला कमा कर दिया। अरबों में ये दस्तूर हो गया कि जब वो किसी गर्ज के लिए किसी शख्स या वफद को रवाना करते हैं तो उसे ये कहते हैं कि कौम आद के वफद की तरह ना हो जाना। ये था इंटरेस्टिंग किस्सा। तो कितना बेहतरीन, कितना मजे का था कि इन लोगों के साथ क्या हश्र हुआ। 3 किस्म के बादल थे। काला बारिश वाला होता है, वो इसी गलतफहमी में आकर उसने केल ने वो ले लिया। तो सदका जारी के लिए से शेयर कर दीजिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। जज़ाकल्लाह खैर।